बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं मोहम्मद वसीम साहब, आज उन्होंने पाकिस्तान के 2 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। एक वो जो एशिया कप में शिरकत करेगा और एक वो जो नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। आज पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर को डिस्कस करेंगे और इस मुद्दे पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर जो शायद इस दौर में अगर क्रिकेट खेलते तो वो मुख्तलिफ किस्म की लीग्स में हॉट केक के तौर पे लिए जाते, क्योंकि जितने ज़बरदस्त वो हर नंबर पे खेलने वाले बैट्समैन थे उतना ही अच्छे वो बॉलर भी थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बॉलिंग का भी आगाज़ किया और साथ साथ विकेट कीपिंग भी वो पाकिस्तान के लिए कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे आज आमिर मलिक साहब। आमिर मलिक साहब को हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक हूं। सबसे पहले थैंक यू सो मच आमिर भाई कि आपने शो के लिए वक्त निकाला और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे इंतहाई कोनमर सहाफ़ी और एक ऐसे सहाफ़ी कि जो बहुत ही बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। दर्दमंद पाकिस्तानी उनके दिल में जो है वो बसता है। पाकिस्तान क्रिकेट से जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो वो बहुत ही जो है वो सामने आके बात करते हैं, फ्रंट से आके बात करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार पैदा हो। हाफिज़ इमरान साहब अब से थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। एशिया कप और नीदरलैंड वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। हसन अली दोनों टूर से बाहर, नसीम शाह को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फहीम अशरफ अच्छे खिलाड़ी हैं मगर कंडीशंस के हिसाब से वो फिट नहीं होते। शान मसूद भी हमारे प्लान में हैं, लेकिन इस वक्त टॉप ऑर्डर में उनकी जगह नहीं बनती। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। अगर शोएब मलिक मैनेजमेंट के मुस्तकबिल के प्लान का हिस्सा नहीं है तो फिर शान मसूद को टीम में होना चाहिए। आकिब जावेद। पाकिस्तान वुमेन टीम की कॉमनवेल्थ गेम्स में शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 44 रन से शिकस्त का सामना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने विमेंस इंडोर एशिया कप के लिए 10 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। इवेंट बैंकॉक में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक खेला जाएगा। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इससे पहले कि मैं आमिर मलिक साहब से और हाफिज़ इमरान साहब से बात करूं पाकिस्तान के इस स्क्वाड के हवाले से कि जिसको तरतीब दिया गया है, सबसे पहले थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। ये आपके सामने स्क्वाड है इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद कि जहाँ पे दोनों स्क्वाड जिनका ऐलान किया गया वो इस वक्त मौजूद है। इस स्क्वाड को हम ज़रा दोबारा भी जो है वो डिस्प्ले करेंगे अपने नाजरीन के लिए, लेकिन ज़रा मैं वीमेंस टीम के हवाले से पहले बात कर लूँ। आमिर मलिक साहब से हाफिज़ इमरान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो हाफिज़ इमरान साहब से भी हम बात करेंगे। आमिर भाई, इससे पहले मैं मेंस टीम की तरफ जाऊं, ये वीमेंस टीम के जो बारे में आपको भी पता चला होगा, अभी आपने हेडलाइन भी सुनी होगी कि मुसलसल तीसरी शिकस्त और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी आयरलैंड में पाकिस्तान ने जो है वो इसी कॉमनवेल्थ के लिए प्रिपरेशन एक सीरीज से खेली थी। आयरलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें थी, फिर भी हम होमवर्क नहीं कर सके और आज भी हमें एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है पाकिस्तान की वीमेंस टीम का? ये मुझे तो जब मैंने देखा इनका, स्पेशली जो मैच इंडिया का देखा मैंने, बाकी जो इनकी परफॉर्मेंस देखी है, ये बिल्कुल ही ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जो है कोई टीम कोई इस किस्म के कंपटीशन में ऐसी टीम जानी चाहिए। बिल्कुल स्कूल की लड़की नहीं होती जैसे वो इस किस्म की ये टीम गई भी है। हम लोग इतना शर्मिंदा हो रहे होते हैं, इनसे खेला ही नहीं जाता। इनको ऐसा लगता है कि इनके अप्रोच ही नहीं है। ये बाकी जो टीमें खेल रही होती हैं इस तरह लगता है कि वो बच्चों के साथ खेल रही हैं, और ये जो हमारी टीम है काफी अरसे से, अभी आप देख ले, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पाकिस्तान में ऐसा कोई जीन ही नहीं इनमें। ये ऐसे क्रिकेट खेलने वाली लड़कियां लगती ही नहीं है मुझे। आप माफ करना, हो सकता है लोगों को बुरी लगे मेरी बातें, लेकिन असल में ये है कि जिस दुनिया के इतने कंपटीशन होते हैं, अब तो इनकी टीम बन जानी चाहिए थी। क्या क्या फैसिलिटीज इनको दे रहे हैं, किस तरीके से चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि एक हमारी वो कप्तान है, शायद वो अपने बच्चों को भी लेके गई भी होती है वहां पे। ये सिर्फ आई थिंक, और इतनी बड़ी इनकी टीम होती है, इतने ये लोग पूरा स्क्वाड वो गया हुआ होता है, सारा कोच वहां बैठे हुए अच्छे खासे, जिन लोगों का एक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नाम है। आमिर भाई, मैं जरा इसमें और भी बात करता हूं क्योंकि मुझे हाफिज कि थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस जो है ना, शर्मिंदगी होती है। आपने देखा हिंदुस्तान के खिलाफ ये कैसा खेले, आपने देखा ये टीमें कैसे खेले, कैसे ये बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा तो यार फेस्टिवल मैचों में नहीं होता है।
मेरे नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान टीम ये जो अभी तक नहीं बन सकी और कब ये बनेगी। ठीक है और कब बोर्ड बनेगी? क्या कर रहा है, जरा पीछे क्या- आमिर भाई, जरा मैं हाफिज इमरान साहब से भी जरा इनको इनपुट ले लेता हूं। कोना नंबर साफ ही हैं और बहुत करीब से क्रिकेट को कवर करते हैं। हाफिज साहब, बड़ी मायूसी है पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम सब तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप भी अपने सोशल मीडिया पे, अपने कॉलम्स में, अपने इंटरव्यूज में, अपनी तहरीर में आप लिखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की निशानदेही करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड कोशिश करता है विमेंस क्रिकेट को फ्लरिश करने की, लेकिन ये खेल के ही नहीं दे रही किसी तरह। जब भी इनके सामने कोई तगड़ी टीम आती है, नतीजा वही होता है हमेशा, टाई टाई फिश। देखें अली साहब, मसला ये है कि अगर आपके सर का दर्द हो और आप पेट दर्द की दवाई खाना शुरू कर दें तो आप ठीक नहीं हो सकते। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, ये ठीक है कि इस पूल को जो इस वक्त पाकिस्तान के वुमेन्स टीम का खेल रहा है, इनके पास तो सहूलियात की कमी वैसे नहीं है। क्या इनके पास सहूलियात की कमी जब 70 की दहाई में क्रिकेट खेली जाती थी पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा सहूलियात क्या इनको नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल। क्या 1960 में जब पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक्स में अपना पहला हॉकी का मेडल जीता था, क्या उस वक्त पाकिस्तान में सहूलियत ज़्यादा थी या आज 2022 में पाकिस्तान के पास ज़्यादा है? बिल्कुल। या पाकिस्तान ने जब 1982 में किया था दौरा इंडिया का, उस वक्त पाकिस्तान के पास सहूलियात ज़्यादा थी या आज ज़्यादा हैं? क्या जब 1952 में पाकिस्तान ने लखनऊ का टेस्ट मैच जीता था, उस वक्त सहूलियत ज़्यादा थी पाकिस्तान के पास या आज ज़्यादा है? 54 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, 54 में जब टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड में, उस वक्त सहूलियत ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? और जब जिम्नेजियम बना था, आमिर मलिक साहब यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, कज़ावी स्टेडियम में जब मेंस के लिए जिम्नेजियम बना था, वो कौन से दौर में बना था? तो सहूलियात का अगर आप जिक्र करते हैं तो आज के इस दौर में अगर आप मवाजना करते हैं तो इस पूल के साथ जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है विमेंस टीम का, इनके पास बहुत अच्छी हैं। क्या इनके पास हॉकी टीम से तो ज्यादा है ना, या दीगर जो पाकिस्तान की इंडिविजुअल गेमों में, इंफरादी खेलों में पाकिस्तान की लड़कियां खेलती हैं, उनके पास सहूलियात इनसे बेहतर हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सहूलियात के अंदर रहते हुए ये जो सहूलियात है ना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाते हैं, लेकिन आपकी जो सलाहियत होती है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आती है कि आप में इतना हाफिज इमरान, आपको लग क्या रहा है, मसला क्या है? अगर हम बात करते हैं बनाना है तो उसके लिए तो काम मैंने खुद करना है। ठीक है, लेकिन हाफिज इमरान, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, मैं ये जानना चाहूंगा मसला क्या है, क्योंकि सहूलियात भी दी जा रही हैं, ये प्लेयर एक अरसे से खेल भी रही हैं और पसंद की प्लेयर भी टीम में मौजूद हैं, बाहर से वो टीम में आ भी नहीं सकता, उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो है। देखें ना जी, यही मसला है। एक मसला यही है, ये पसंद क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये बाहर से किसने आना है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये मेरी और आपकी, ये आमिर मलिक साहब की टीम नहीं है। जो बेहतर खेलेगा वो टीम में होना चाहिए। आप देखें कि फर्क जब स्मृति, जब इंडिया की बात की है अभी आमिर मलिक साहब ने, इंडियन टीम के साथ जब मैच हो रहा था, स्मृति मंदाना की बैटिंग देखी है? आपको लगेगा कि उनको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आते हैं। कितना टाइम था उसके पास शॉट्स खेलने का? हमारी बॉलर्स के बॉल ही जमीन पे नहीं गिर रहे थे, उसने फुल टॉस बना के खेले हैं, उसने एक पीछे से अपनी थर्ड मैन के ऊपर खेला है, वो इतना टाइम था वो जहां मर्जी उस बॉल को खेल सकती थी। फातिमा सना जब बॉलिंग करने आई हैं तो कुछ अच्छे बॉल उन्होंने किए, तुबा हसन ने कुछ अच्छे बॉल किए, तो जो क्वालिटी होती है वो आपको नजर आती है। इसलिए ये जो बिल्कुल मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि ये जो बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, साउथ अफ्रीका खेलता है, वेस्ट इंडीज खेलती है, इंग्लैंड खेलती है, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल उनके करीब नहीं है। और उसका सबसे पहला और बुनियादी फर्क आपकी फिजिकल फिटनेस है, आपकी मेंटल टफनेस है, आपका गेम को अप्रोच करने का तरीका है, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग का एक अंदाज है। उन तमाम चीजों में पाकिस्तान की टीम इन टीमों में तो कंपीट नहीं करती है, इनमें तो पाकिस्तान की टीम नजर नहीं आती है। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आपके पास एक सारा सेटअप मौजूद होने के बावजूद इसके के मौके बढ़ने चाहिए, खिलाड़ियों की तादाद बढ़नी चाहिए, सिलेक्शन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होना चाहिए। ये तेरी पसंद का है, ये मेरी पसंद का है, इससे पाकिस्तान को बाहर निकलना है। आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में जब आप इंटरनेशनल मुकाबलों में जाते हैं तो वहां पर दुनिया आपको देखती है और आपके बारे में बातें करती है। अच्छा हाफिज इमरान, मैं आपको थोड़ा सा मैं टाइम और दूंगा। हाफिज थोड़ा सा मैं आपको टाइम और दूंगा, क्योंकि अब चूंकि इस ब्रेक में हमने बात कर ली विमेंस क्रिकेट
के हवाले से जो असल हमारा मुद्दा है मेंस क्रिकेट में जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है। लेकिन आमिर भाई इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, मेरे पास 20 सेकंड है, जरा ये बताइएगा कि यही प्लेयर जिनके बारे में आप भी बात कर रहे हैं, हाफिज भी बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात करता हूं, यही प्लेयर जब रिटायर होती हैं तो फिर ये हफीज को क्रिकेट की टेक्निक सिखा रही होती है, बाबर आजम को बल्ला पकड़ना सिखा रही होती है, और इसके अलावा शोएब मलिक को बता रही होती है, अजहर अली को बता रही होती है, असद शफीक को कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बता रही होती हैं। ये अली बहुत जबरदस्त, हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बिल्कुल सारी चीज कवर कर दी है। बात सिर्फ ये है, जब तक आप प्रॉपर तरीके से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी और क्रिकेट का इनको पता नहीं लगेगा, ये लोग अपने आप को ना, ये हैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ इधर तो ये अपने आप को सुपरस्टार समझती है। पाकिस्तान में ना लड़कियों की ये जो इनका जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स क्रिकेट, वो बड़ा हाई है। ये कभी इनको देखे ना कभी आप, तो मैं तो है देखता है तो इनकी ये चीजें, लेकिन बात बिल्कुल हाफिज साहब में, जब तक आप मुकम्मल तरीके से सही सिलेक्शन नहीं करेंगे, सही तरीके से लोगों को लेकर के नहीं आएंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी और इनके अच्छे तरीके से अच्छे कोचेज आए जो इनको ट्रेन करें और हो सकता है अगले सालों में जाके ये थोड़ा सा इंप्रूव करें। अदरवाइज ये किसी भी टीम में बड़ी खूबसूरत बात की, ना वेस्ट इंडीज के साथ इनका मुकाबला, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना न्यूजीलैंड, ना इंडिया, तो ये है कहाँ पे? ये बांग्लादेश के साथ उसको मार लेना तो बस वो जैसे वो, मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम भी इनकी अच्छी है, बॉल ही करना नहीं आ रहा। बारबाडोस की टीम ने हरा दिया, शायद लाटू जैसे नहीं चलाते, इस किस्म के क्रिकेट में आ गए यार। ये साइड से बॉल कर रहे हैं, फील्डिंग में इनको कुछ नहीं पता है। और जब मैं देखता हूँ इनको कहीं पे, मैं जितने भी इनकी सीरीज देखी है, मुझे लगा ही नहीं ग्राउंड में ये बड़ा कोई एफर्ट कर रहे हैं। इवन कुछ है तो कोई पता तो चले ना, कुछ एफर्ट तो चले, पता तो चले। एक आइए नीचे से हिट मार, आमिर भाई इस गुफ्तगू को जरा यहीं पे समाप्त करते हैं। हाफिज साहब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनके बाद 4-5 आउट हो गई थी इनकी लड़कियां। ठीक है आमिर भाई, इस गुफ्तगू को यहीं पे जरा समअप करते हैं। हाफिज साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, गो कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ हैं और हमने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि हम आपसे 2-3 ही सवाल करेंगे आपकी मसरूफियत को देखते हुए, लेकिन चूंकि आप इतनी ज़बरदस्त और शुस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे साथ थोड़ी देर और रहिएगा ताकि पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से भी आपसे बात करें। आमिर भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ज़बरदस्त टेस्ट स्टार आमिर मलिक साहब से और एक इंतहाई ज़बरदस्त सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान साहब से पाकिस्तान वीमेंस टीम की कारकर्दगी को। अब बात करेंगे पाकिस्तान वीमेंस टीम के बाद पाकिस्तान मेंस टीम के हवाले से कि जहाँ पे 2 स्क्वाड्स का ऐलान किया। नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उस सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, साथ साथ जो है वो एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जनाब मोहम्मद वसीम साहब ने, उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, गुफ्तगू क्या की, उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के बारे में अपनी राय का एक मरतबा फिर इजहार किया है। और मैं दुआ करता हूं कि वो इस अपने जो राय का उन्होंने इजहार किया इस पर कायम रहें, क्योंकि पहले जो जितनी बातें वो करते रहे, जब उनसे सवालात किए जाते रहे तो उसको साफ मुकरते भी वो रहें। हाफिज साहब, मैं तो शायद इस फील्ड के अंदर कोई इतना ज़्यादा टाइम गुजारा नहीं, आपने तो बहुत टाइम गुजारा है, ये लैक ऑफ एविडेंस क्या होता है? देखें, उनके पास शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास उतनी ज़्यादा अभी दलाइल मौजूद नहीं है कि वो शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में ले जाएं आगा सलमान की जगह पर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मामले में जहाँ तक जो अब टीम का ऐलान हुआ है ना नीदरलैंड के लिए और एशिया कप के लिए, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी नज़र से जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है, जो लम्हा फ़िक्रिया है, और शायद काम करने वाले उस पर कर रहे होंगे, लेकिन अगर 4 बरस के अंदर, बिलखुसूस 4 बरस की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर थे, उसके पास एक पेस अटैक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसमें इंतखाब आलम, जिसमें मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल कादिर ग्रेट, इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद जैसे, सकलैन मुश्ताक जैसे स्पिनर थे, दानिश कनेरिया थे, अगर किसी का नाम भूल गया तो उससे माल। उस मुल्क के पास कोई स्पिनर नहीं है कि जिसको आप, जो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस हो और आप उसको कह सकें। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर्स की कमी है और हम उसका इजहार कर रहे हैं।
और हम ये भी नहीं, साथ में हमारे पास ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ना हमारे पास स्पिनर्स हैं। तो आप देखेंगे आपकी मुल्क किस सम्त में आपकी क्रिकेट जा रही है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान आपके पास ऐसे हैं कि जिसकी कारकर्दगी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन ये किसने ज़मानत दी है कि कभी सवालिया निशान नहीं हो सकता? ये किसने ज़मानत दी है कि उन्होंने अगले 2 साल भी, अल्लाह करे कि वो अगले 20 साल पाकिस्तान के लिए खेलें? लेकिन बैकअप प्लान क्या होता है? आपकी 6 टीमें खेलती हैं PSL, ठीक है, आप उसमें से कीपर्स बताएं, मुतबादल कीपर्स कितने हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? सरफराज पाकिस्तान के लिए कीपिंग करते हैं, रिजवान पाकिस्तान के लिए कीपिंग करते हैं, बाकी 6 टीमों में आप मुझे बताएं कीपर है कौन? और अगर आपकी 6 टीमों में आपके अपने कीपर नहीं है तो आप कहां खड़े हैं? मतलब आपके पास कीपर भी नहीं है मुतबादल, आपके पास या है या नहीं है या खिलाना नहीं चाहते, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास स्पिनर्स नहीं है, तो आपकी क्रिकेट किसके ऊपर खड़ी है? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर। और बाबर आजम अगर कल कलां को कहते हैं किसी एक इंग्लिश खिलाड़ी की तरह कि मैं 3 महीने का या 6 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, फिर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा जी? क्रिकेट बोर्ड भी बाबर आजम के पीछे छुपता है, खुदा न खास्ता वो भी कहते हैं जी कि मैंने 1.5 महीना, मुझे शाहीन को इंजरी हुई है ना, इंजरी किसी को किसी भी वक्त हो सकती है। आपके पास मुतबादल क्या है? अच्छा, आपके पास मुतबादल अच्छा, नहीं है। मैं आमिर भाई की तरफ जाता हूं। निजाम के ऊपर सवालिया निशान है कि आपने खिलाड़ियों के लिए मौके कम किए, मौके कम करने के बाद जो उसके असरात हैं आप उसको भुगत रहे हैं। आपने शुरू कर दिया भुगतना, कीपर नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, स्पिनर्स नहीं है, तो फिर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के ऊपर कब तक चलेंगे? और शान मसूद जो रन्स पर रन्स किए जा रहा है, आप उसको कहां पे खिलाएंगे? ठीक है हाफिज साहब, जरा मैं आमिर मलिक साहब से लेता हूं इसका जवाब। आमिर भाई ये बताएं कि मुझे तो वो आमिर मलिक याद है कि जब विल्स कप का मैच आता है, टीवी पे मैच आता है, आमिर मलिक एक इनिंग खेलते हैं PIA के लिए और उसके बाद रातों रात ना सिर्फ वो स्टार बन जाते हैं बल्कि पाकिस्तान की टीम में भी शामिल हो जाते हैं। अब चूंकि आमिर मलिक परफॉर्मर थे तो इसलिए उनको ओपन भी कराया गया, उनको वन डाउन भी खिलाया गया, उनको मिडिल ऑर्डर भी खिलाई गई, उनसे बॉलिंग भी कराई गई, उनसे विकेट कीपिंग भी कराई। अब ऐसे लोग क्यों नहीं है? अब जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं तो खुर्रम मंसूर डोमेस्टिक का आपको विराट कोहली नजर आता है, जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं उसको दूर दूर तक सिलेक्ट नहीं करते। शान मसूद के लिए आप कहते हैं कि जी उनकी टीम में जगह नहीं बनती, अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आप वनडे खिला देते हैं, सऊद शकील आप एक मैच में वो 56 करता है, अगले मैच में वो 3 रन नॉट आउट करता है, फिर 3 रन करता है, फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये क्या विजन है, किस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं? ये भी सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हाफिज साहब ने काफी सारी बातें की। जब तक आपको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं वसीम है, वसीम जब से सिलेक्टर बने हैं मैं उनकी एक यही गुफ्तगू सुन रहा हूँ, यही स्कॉट होता है, यही वो बात करते हैं, यही कॉम्बिनेशन होता है, फलां जगह जाएंगे, टीम कोई चेंज नहीं करते, यही बातें करते हैं। उन्होंने लिखे में यही बंदे हैं जो उनको कंडीशन। मैं अभी हॉलैंड में ये टीम हो रही थी, ये पीछे वेस्ट इंडीज के मैचेस हो रहे थे नीदरलैंड में, मैं वहीं पे था, मैं उनके मैचेस देख रहा। 3 मैचेस हुए हैं वहां पे और आपको पता है कि नीदरलैंड की टीम ने कितने रन किए थे? 305 करने थे तो 288 वो कर गए थे। 288 पहले मैच में उन्होंने किया, 214 अगले मैच में किया, 240 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की अच्छी बॉलिंग थी, ये उनकी बैटिंग कर रही थी, चल रही थी एक मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि सिलेक्टर्स के पास ना कोई बात करने को होती है, ना वो जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन। यही बंदे खेलेंगे। बिल्कुल उन्होंने सही बात की। आप कब तक आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे रहेंगे? हाँ, आपके पास पीछे लोग हैं, आप जब तक खिलाएंगे नहीं, जब तक चांस नहीं देंगे। अभी देखेंगे, अभी आपने वो जो 2020 की वो की है, वो आसिफ अली फिर अंदर है, ठीक है, आसिफ अली वहां पे है। अब वो ये स्क्वाड जो खेल रहा है, आप मुझे बता दीजिएगा कि ये जो बंदे हैं कब से ये लोग खेल रहे हैं? और ये जो वनडे में इन्होंने जो टीम अनाउंस किया, सिर्फ एक आध की चेंज है, बाकी वही टीम है, यही खेलेंगे। और फिर इंग्लैंड की टीम आ जाएगी, 7 T20 मैचेस उनके साथ है। जब तक आप अपनी प्लानिंग नहीं को बनाएंगे, बैठकर सोचेंगे नहीं कि नए लड़कों को चांस देना है, बैकअप पे पीछे अच्छी टीम, हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट खिलाते ही नहीं है। अभी एक लड़का विकेट कीपर लाहौर का है, ये पता नहीं वो फारूक, जैन बिन फारूक, एक विकेट कीपर हुआ है, कराची के इतने जबरदस्त प्लेयर है यार। ये कहां जाते हैं? लड़का बहुत अच्छा आपके लाहौर का केरल से खेलता है, जुनैद लड़का बहुत अच्छा केरल से खेलता है। आमिर भाई भी इसमें डिस्कस करता हूं, आमिर भाई मैं तफसील से डिस्कस करता हूं। हाफिज साहब ने चुके जाना है, तो हाफिज साहब आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की हॉकी टीम का अनाउंसमेंट हुआ है इंडोर गेम्स के लिए, और इंडोर गेम की सहूलियत भी हमारे पास नहीं है, उनके रूल्स भी हमें नहीं मालूम है, और खिलाड़ी जो है वो इंडोर गेम की फैसिलिटी से बगैर जो वो इवेंट पे खेलने के लिए बैंकॉक जा रही हैं, तो क्रिकेट के साथ साथ हॉकी का भी हशर ऐसे ही चल रहा है बस?
अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों में ना पुराने अखबारात देख रहा था, तो उसमें आमिर मलिक साहब, बिल्स का और ये सारी कवरेज मैंने देखी। क्या शानदार कवरेज होती थी। पर मैंने वो मैच देखा है जिसमें उन्होंने रन्स किए हैं। एजाज अहमद हैं, सलीम मलिक है, जावेद मियादाद हैं, PIA के लोग हैं, पोलाइट बैंक के हैं, UBL के हैं, आमिर सुहेल के 100 हैं। और मैंने पढ़ा कि आमिर सुहेल के साथ सईद अनवर, जाहिद फजल, मतलब पाकिस्तान में इवन सरफराज नवाज जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा तगदो करना पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। जो आपने सवाल किया ना कि हॉकी का हाल 80s के शुरू में ना 80s के शुरू में पाकिस्तान की टीम कोई अच्छा नहीं खेल रही थी, तो उन दिनों में अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि कहीं हॉकी का हाल क्रिकेट वाला ना हो जाए, हॉकी का हाल क्रिकेट वाला ना हो जाए। आज लोग क्या बात करते हैं कि क्रिकेट का हाल हॉकी वाला ना हो जाए, क्रिकेट का हाल हॉकी वाला ना हो जाए। हमने अपने हाल ही बदलने हैं, हमने अपने ख्यालात को नहीं बदलना, हम अपने आप को ठीक नहीं करते। अब जो आपने बात की है, ये उन लोगों से पूछा जाए कि आपने टीम वहां पर क्यों कमिट किया, क्यों आपने अपनी रजिस्ट्रेशन वहां पर कराई कि हम जाएंगे। ठीक है। जब आपने कमिटमेंट कर लिया कि आपने भिजवाना है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग के लिए भी वादा किया था, साइन किया था कि हम प्रो हॉकी लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे मेंस में। और जब पाकिस्तान ने अपना नाम वापस लिया, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। सही। तो इसलिए जो फैसला साज हैं उनको फैसले करते हुए कम से कम, मतलब आप जब 50-60 के उम्र में चले जाएं तो आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि कुछ मुल्क के लिए भी आपको कर देना चाहिए। सारी उम्र इस मुल्क ने हमें दिया है, इस मुल्क की वजह से हम हैं। आमिर मलिक साहब की पहचान पूरी दुनिया में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्रिकेट है। आमिर मलिक साहब को क्रिकेट ने कहां से कहां पहुंचाया है। इन जैसे और क्रिकेटर्स को जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ क्रिकेट का फन है, इस मुल्क की क्रिकेट ने उन्हें क्या कुछ दिया है। इस मुल्क के हॉकी प्लेयर्स को हॉकी ने क्या कुछ दिया है, और इन प्लेयर्स ने हॉकी को वापस क्या देना है। ये देना हमने आज भी कि हम 18वें नंबर पर हैं। और मतलब इसके ऊपर तो एक जितना भी इतने अरसे से कह के मतलब वो भी नहीं थकते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर हम भी नहीं थकेंगे। वो अपने काम से बाज नहीं आएंगे, हम अपने काम से बाज नहीं आएंगे। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने विमेन टीम का भी जिक्र किया है, पाकिस्तान की हॉकी टीम का भी कोई हाल नहीं है। 18वें नंबर पर हैं आप, और जब हमारी प्रेस रिलीज जारी होगी ना कि हम हारे हैं, तो ये खास तौर पर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान दर्जा बंदी में 18वें नंबर पर थी और जिससे हारे हैं वो 9वें नंबर पर थी। ये कोई दलील है? ये वैसी ही दलील है, उसको बहुत सॉफ्ट करके किया जाएगा। और यही काम क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट भी कर रहा है, और यही काम कि उन्होंने वेस्ट इंडीज में एक डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट भी किया था। सही। बस फिर उसके बाद नतीजे ऐसे ही आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हाफिज इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे टेस्ट स्टार आमिर मलिक साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज़ इमरान और आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब हाफिज़ इमरान साहब अपनी मसरूफियात की वजह से इस वक्त इस पार्ट में हमारा शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब कि आपने वक्त निकाला। आमिर मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमिर भाई, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ अभी, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में, और आप अब्दुल्ला शफीक को इंडक्ट कर लेते हैं, शान मसूद को इंडक्ट नहीं करते हैं। आपको लगता है ये सिलेक्शन जो है गो के वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इसकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं अब्दुल्ला शफीक की? नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनती है। यही हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। कहाँ एक ईशान मसूद इतने फॉर्म में है, काउंटी क्रिकेट में इतना जबरदस्त खेला है, इतने अच्छे रन किए उसने वहां पे, आप देखें कितने फॉर्म में है। और फिर वनडे क्रिकेट के लिए उसको वहां पे भी चांस उन्होंने नहीं दिया। और फिर क्या किया है कि अभी अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेस्ट मैच खेला है, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए उसने, ओके, लेकिन ये तो डिफरेंट क्रिकेट है यार। इसके लिए आपके पास शान मसूद जैसा और इतनी जबरदस्त PSL आप देखें उसने, ये तो तुक ही नहीं बनता। मैं तो आपको पहले कह चुका, हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वसीम साहब, वो उनके ज़हन में पता नहीं क्या चीज आती है, वो अपनी जगह से हटते नहीं है। अभी ये देखें ना 2020 वाले जो आपका स्क्वाड है, उस दिमाग में उनके सिर्फ वो वर्ल्ड कप है जो अभी वहां पे हुआ था शारजे में। उनको पता है कि ये बंदे जो हैं वहां पे जाकर के ये वैसे ही वो परफॉर्म करेंगे जैसा ये पहले वर्ल्ड कप में 2 साल पहले कर चुके। यही वजह है कि उनका एक माइंड सेट है, वो उससे हटते नहीं है।
इसीलिए पीछे जो लोग हैं, जो आमिर भाई क्या लगता है, आप रमीज राजा साहब के बहुत करीब हैं, आपने काफी क्रिकेट लाहौर में उनके साथ भी खेली है, आपको क्या लगता है कि रमीज राजा साहब इतने ज्यादा उनके हाथ बंधे हुए हैं कि वो ये सब चीजें नहीं देख रहे, और अगर नहीं देख रहे तो अल्टीमेटली चूंकि वो हेड कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो सारा इल्जाम, सारी चीजें उन्हीं की तरफ जो है वो डाइवर्ट होती हैं? नहीं, मेरा नहीं, मैं जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि रमीज उसमें कुछ वो करते होंगे, इनको बताते होंगे या कुछ ऐसा, या डिस्कस करते होंगे, क्योंकि जब से ये टीमें बनने शुरू हुई हैं, वसीम जो कर रहे हैं, वसीम क्योंकि रमीज, नो डाउट रमीज बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि वो जितना भी, आपको पता है इस वक्त जहां से स्पॉन्सर्स आने और टीमों को एग्री करना, दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। ये जो सिलेक्शन तक मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ करते होंगे, कोच से डिस्कस कर लिया, कप्तान से, तो ये जो थोड़ा सा ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंस किया गया था रीजन के कोचेस को सिलेक्टर बनाने का, तो ये एक्सपीरियंस तो फिर फेल हो गया, क्योंकि अगर आप सिर्फ कप्तान से ही पूछ रहे हैं, बाबर आजम से पूछ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप देखें ना, आप चेंज क्या है, कहाँ पे कोई नई चीज आपको नजर आई है? पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं यही लड़के खेल रहे हैं। अगर आपके पास आप बाबर को, तो वो पता नहीं आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको तो रेस्ट ही नहीं दे रहे आप। खुदा न खास्ता वो बंदा जो अगर अनफिट हो गया, कुछ हो गया, आपकी टीम एक्सपोज हो जाएगी। आपकी बैटिंग, आप जिस तरीके से आपकी बैटिंग आप हो रही है, हमारे साथ एक इनिंग्स उन्होंने खेली है, आप तो बैटिंग कुछ कर ही नहीं रही आपकी। और आप नए बंदे जो पीछे लोग हैं, जो टैलेंटेड है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में किया है, जो डिफरेंट क्रिकेट में डांस कर रहे हैं, सर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं ना, लेकिन रमीज राजा साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अगर बाबर आजम से आगे तो मैं कुछ सोचता भी नहीं, उसके आगे कोई जिंदगी ही नहीं है बाबर आजम से आगे। तो यार यही तो चीज है इनका माइंडसेट देखें। आप देखें हिंदुस्तान ने 2-3 टीमें बना ली हैं, उनकी क्रिकेट आप देख रहे हैं कैसे हो रही है। उन्होंने बंदे चेंज किए हैं, नए लड़के लेके आए हैं, वो आके 2-3 साल में वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये क्रिकेट होनी है। अब जब तक आप सिर्फ और सिर्फ, अब आपके पास वो क्या उसको कहते हैं कि बाबर आजम और आप रिजवान पे खड़े हुए हैं, पीछे आपको पता ही नहीं है कुछ, क्या टीम बननी है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से करना। एक चीज आपके पास अच्छी आ गई, बॉलिंग, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। अगर तो आप उसमें भी तो अनसर्टेनिटी है ना। हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे, शाहीन शाह अफरीदी को आप रेस्ट नहीं दे रहे। अभी श्रीलंका में 1 फिट हो गए नीदरलैंड के खिलाफ, फिर शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कहीं प्लानिंग ही नहीं है। आपके सिलेक्टर्स, आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, वो कहीं बैठ के कोई प्लान नहीं करती। नीदरलैंड टीम जा रही है तो उसके लिए नए लड़के जाने चाहिए थे, जो लड़के फॉर्म में हैं, जो लड़कों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया, उनको चांस दें। जूनियर और सीनियर को मिला के आपने फिर वही टीम बना के भेज दिया, उसको तो रेस्ट नहीं दे रहे आप। फिर आप आ रहे हैं शारजाह खेलने, फिर दुबई खेलने आप आ रहे हैं एशिया कप के लिए। फिर आपने वही टीम कर दी जो कि आपने वर्ल्ड कप में की थी, उस पर 2 साल हो गए, ताकि आप उसी चक्कर में वही एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप में कोई प्लानिंग नहीं है, आप डरे हुए हो। ये घबराए हुए लोग ऐसा करते हैं, जो नए लड़कों को चांस नहीं देते, उनको सिर्फ ये डर होता है कि हम हार ना जाए। हम हार जाए तो हमारी जॉब। 2-3 सवाल बड़े जल्दी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझते हैं आप, ये बदकिस्मती समझते हैं कि मोहम्मद वसीम जैसा जो प्लेयर था, जिसने शायद आप मुझसे बेहतर बताएंगे, कभी उन्होंने जिंदगी में कवर ड्राइव खेली है? नहीं, अब आप ये चीजें यानी कि बहुत आगे, मैं इस पे क्या मैं कहूँ कि बदकिस्मत है ये, वो चलें, उनको एक जॉब मिली भी है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके ऊपर के फैसले गलत होंगे तो फिर नीचे तक उसके असरात आएंगे ना। मैं मोहम्मद वसीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जितना आप पाकिस्तान की क्रिकेट दुख रखते हैं, 20 साल से मैं भी एज एन एंकर कमेंटेटर क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, तो मुझे भी इतना ही दुख है। नहीं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब एक जॉब मिली भी है, एक वो एटलीस्ट हम जस्टिफाई करें, नहीं है किससे पूछ लें, बात करें सबसे, कप्तान को बुलाएं यहाँ पे कि यार देखो, आप हम आपको बहुत खिला रहे हैं, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, हमारे प्लेयर हो, पूरी दुनिया के आपके अच्छी सीरीज में थोड़ा सा रेस्ट करो, हम दूसरे लड़कों को लेके आए, कोई प्लानिंग करें। ये जो कोचेज हैं ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? 4-6, 8 कोच आपने रखे हुए हैं, ये कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ पे। कोई बंदा अनफिट हो गया, कोई आपका मेन प्लेयर निकल गया आपका टीम में, आप तो सर्वाइव नहीं कर सकते, आप एक सीरीज नहीं खेल सकते। आप खुदा का नाम लें कि थोड़ा सा इस तरीके से करें कि बैकअप हमेशा प्लानिंग जो होता है, एक आपके जैसा होता है ना, प्लान ए और प्लान बी। प्लान बी तो आपके पास है ही नहीं है, आप ए पे चलते जा रहे हैं। अब आप अगर आपको याद हो कि आप वो जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इवन जो मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस से आपने उसमें भी कोई बंदे चेंज नहीं किए थे। बिल्कुल, आपने वही टीम खिलाते जा रहे थे कि जो आपको वर्ल्ड कप 2020 में जो आप खेल रहे थे, वो जो आपके पास 2-1-2 मैच थे हॉलैंड के साथ और आमिर भाई ये बताएं, 2 सवाल, क्या शोएब मलिक का कैरियर आपकी दानिश में अभी है बाकी, या शोएब मलिक इज ओवर?
यार एक्चुअली शुएब मलिक काफी खेल चुके हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास, क्योंकि ये वो चीजें आ गई कि अगर आपके पास पीछे से बंदे ही नहीं है, अब एक बंदे को आज 20 साल 21 साल क्रिकेट खिला लेते हैं तो दूसरों को चांस दें। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अच्छा, एशिया कप में क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के जो स्क्वाड का ऐलान हुआ इसको देखते हुए, क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं? क्योंकि इंडियन इस वक्त जो है वो रिवेंज गेम के लिए आएंगे जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप में उनको हराया है। नहीं, अब इसमें टीम हिंदुस्तान से इनका पहला मैच है जी, 28 को मैच है पाकिस्तान का इंडिया से, ठीक है जी। हाँ जी। तो अब तो ये है कि पाकिस्तान को जाहिर तौर पर जीतना चाहिए। बस एक दो बंदे जो मुझे वापस वो नजर आए, एक हारिस नजर आया वो जो दोबारा फिर इसको किया है, आसिफ अली है, वो आपको पता है उसकी इतनी फॉर्म नहीं थी जब वो वापस आया वहां से, उसको रखा हुआ है। अब लेट्स सी कि क्या करके आते हैं, क्योंकि हॉलैंड से इन्हें वापस आना है सीधा वहां पे ना, उन कंडीशन से वापस यहाँ पे आएंगे ये खेल कर। ठीक है, तो है तो सख्त है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागो मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और जी स्पोर्ट्स का आज आप हिस्सा बने। इसके साथ साथ हम हाफिज़ इमरान के भी इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के वो जी स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर अली सलमान पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपको खुशामदीद कहेगा। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।